मुमरा शहर में जब से मुमरा की आबादी बढ़नी शुरू हुई है उस वक्त से लेकर आज तक के मुमरा में ट्रैफ़िक का मसला कभी हल होता नज़र नहीं आया है। मुख्तलिफ़ बार मुख्तलिफ़ पार्टियों के ज़रिए तरह तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कुछ भी काम नहीं होता है। इलेक्शन आते आते सियासी पार्टियां हॉकर्स के लिए तरह तरह के सपने दिखाती हैं। कभी किसी स्टेज से ये नारा दिया जाता है कि हैंगिंग हॉकर जोन बनाया जाएगा, तो वहीं कहीं हॉकर्स के लिए कुछ जगह अलॉट की जाती हैं, बाद में उनको वहाँ से हटा दी जाती हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से मुल्क में जो बेरोज़गारी बढ़ी है उसके चलते मुमरा भी इससे अलग नहीं रहा है। मुमरा में बेरोज़गारी के बढ़ते यहाँ पर हॉकर्स का लोड ज़्यादा हो गया है। हर आदमी अपने घर में ख़र्चे के लिए खाने कमाने के लिए ठेलों का और तरह तरह के बिज़नेस का सहारा ले रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो सियासी पार्टियाँ जो काफ़ी सालों से थाने महानगर पालिका में सत्ता में बैठी हुई हैं, हैरत की बात यह है कि यहाँ पर इस शहर ने एमएलए दिया, इस शहर ने अभी मंत्री भी दे दिया है। यहाँ से एक ही पार्टी की बड़ी मेजॉरिटी कॉरपोरेशन में जाती है। अभी हाल ही में अपोजिशन का लीडर भी मुमरा से ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुमरा के हॉकर्स का कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता है। जब भी सड़क पे जाम का मसला उठता है, सारा ज़ुकाम सारा नज़ला हॉकर्स पे गिर जाता है। सड़कों को चौड़ा करने के बाद भी ऐसा लगता है कि सड़कें आवाम के लिए चौड़ी नहीं की गई हैं, बल्कि ये लोगों के पार्किंग के लिए ये सड़कें चौड़ी की गई हैं। जा बजा गाड़ियों का पार्क हो जाना, जिसकी वजह से सड़कों का जाम होना, ट्रैफिक लग जाना, ये आम मसला है। लेकिन कभी भी जब भी कोई कार्रवाई होती है तो सिर्फ हॉकर्स पे ही होती है। आखिर हॉकर्स जाएंगे कहाँ? ये सत्ताधारी लोग हॉकर्स की सुनते क्यों नहीं हैं? गलती यहाँ पर हॉकर्स की भी है कि इन्होंने वोट दिया है तो इनको इतना तो अधिकार होना चाहिए कि अपने नेताओं से पूछ सकें कि हम कहाँ जाएं। लेकिन ना कोई सवाल करता है, ना कोई जवाब देता है। रमज़ान का महीना आते ही रमज़ान से पहले कॉरपोरेशन ने आकर के लोगों को चेतावनी दिया था कि अगर यहाँ पे जाम हुआ तो आप लोगों की दुकानों को, आप लोगों के जो ठेले हैं उनको उठा लिया जाएगा। और आज रमज़ान के दूसरे दिन मुस्तकिल तौर पर बाकायदा कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई में हॉकर्स को जो परेशानी हुई, उनका नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये सत्ताधारी नेता इसके ऊपर कोई सबक लेंगे? क्या ये सत्ताधारी नेता हॉकर्स का सपोर्ट करेंगे, उनके नुकसान की भरपाई करेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि इस मामले में सत्ताधारियों के क्या रिएक्शंस आते हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन बहरहाल हॉकर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि जिनको वोट दिया है उनको जाकर सवाल तो बहरहाल करें कि आखिर हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं।